मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन किराम, हमें पता है कि आज से एतिकाफ़ के लिए लोग जाने वाले हैं मस्जिदों में, और 20 रमज़ान मुबारक का रोज़ा गुजार करके जैसे ही मगरिब का वक्त हो उस वक्त हाज़िर होना मस्जिद में ज़रूरी हो जाता है एतिकाफ़ करने के लिए। एतिकाफ़ क्या है? तो एतिकाफ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए मस्जिद में ठहरना एक ख़ास मुद्दत तक, ये है एतिकाफ़ मुतलक़न। अब वो चाहे ख़ास मुद्दत 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 1 दिन हो, 10 दिन हो, 1 महीना हो, वो एतिकाफ़ होता है। फिर अब एतिकाफ़ की 3 किस्में होती हैं। एक एतिकाफ़ वाजिब, एक एतिकाफ़ सुन्नत और एक एतिकाफ़ मुस्तहब। एतिकाफ़ वाजिब वो एतिकाफ़ होता है जिसमें हम अपने ऊपर एतिकाफ़ करना वाजिब कर लेते हैं, यानी कोई नज़र मानते हैं, मन्नत मानते हैं कि अगर कोई भी काम हो जाए तो मैं एतिकाफ़ करूँगा 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, वो अपने ऊपर रहता है, वो एतिकाफ़ वाजिब है। दूसरा है एतिकाफ़ सुन्नत, और ये एतिकाफ़ सुन्नत वही है रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में, अगर 30 का चाँद हो या फिर 29 का चाँद हो तो वो चाँद होने तक मस्जिद में ठहरना, ये एतिकाफ़ सुन्नत है। और तीसरा एतिकाफ़ मुस्तहब, उसी को आप एतिकाफ़ नफ़ल भी कह सकते हैं। इसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, जब चाहें आप मस्जिद में दाखिल हों, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे कोई नमाज़ पढ़ने के लिए, उस वक्त आप एतिकाफ़ की नियत करके मस्जिद में दाखिल हो जाएं तो ये एतिकाफ़ हो जाता है। एतिकाफ़ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया है। एक जगह फ़रमाया है एक जगह तो वलआकिफ़ून फरमाया है, यानी एतिकाफ़ करने वालों के लिए, यानी वत्तहिर बैतिया लित्ताइफ़ीन वलआकिफ़ीन वरुक्कइस सुजूद, यानी मेरे घर को पाक करो, किसके लिए? लित्ताइफ़ीन, तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए, और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म है। फिर दूसरी जगह एतिकाफ़ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। ये ख़ास एतिकाफ़ जो हम लोग करते हैं उसके बारे में फरमाया कि कोई शख्स एतिकाफ़ वाजिब या एतिकाफ़ मसनून किए हुआ है तो ऐसी सूरत में वो अपनी अहलिया के साथ, अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत ना करे। मुबाशरत ना करने का मतलब ये है कि उसके साथ जिमा और सोहबत ना करे। अब अगर कोई अपनी बीवी को बोसो किनार करता है, गले लगाता है, तो ऐसी सूरत में उसका क्या हुक्म है एतिकाफ़ की हालत में? तो उसका हुक्म यह है कि पहला जो है, यानी अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ मुबाशरत और सोहबत करता है, चाहे इंजाल हो या ना हो, यानी मनी निकले या ना निकले, हर हाल में उसका एतिकाफ़ टूट गया और उसके ऊपर उस एतिकाफ़ की क़ज़ा करना लाजिम है। और दूसरा जो है, यानी कि सोहबत तो नहीं किया लेकिन उसको किस किया, बोसा लिया, या उसको गले लगाया, या अपने में चिमटाया, इस तरह किया, तो ऐसी सूरत में उसका एतिकाफ़ टूटेगा या नहीं? तो अब उसमें 2 सूरत है। अगर इंजाल हो गया यानी मनी निकल गई तो ऐसी सूरत में उसका एतिकाफ़ टूट गया, और अगर मनी नहीं निकली तो ऐसी सूरत में उसका एतिकाफ़ तो नहीं टूटा लेकिन उसने गलत काम किया। अब हम बात करने वाले हैं उस एतिकाफ़ के बारे में जो एतिकाफ़ मसनून है, यानी सुन्नत से जो साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी उम्र में, आखिरी अय्याम में, अपने ज़ाहिरी हालत में, ज़ाहिर में जब दुनिया में हमारे दरमियान मौजूद थे, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अय्याम में जो एतिकाफ़ फरमाया उसके बारे में हम बात करेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यानी आखिरी 10 दिनों का। इससे ये बात साबित होती है कि आखिरी अशरे का ही एतिकाफ़ करना ये मसनून है, सुन्नत से साबित है। नंबर 2, सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ही रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी फरमाती हैं कि मोतकिफ़ पर सुन्नत है का मतलब हदीस से साबित है
کہ न मरीज़ की इयादत को जाए, न जनाजे को में हाजिर हो, न औरत को हाथ लगाए और न उससे मुबाशरत करे और न किसी हाजत के लिए जाए, मगर उस हाजत के लिए जा सकता है जो ज़रूरी है, और एतकाफ़ बग़ैर रोज़े के नहीं, और एतकाफ़ जमात वाली मस्जिद में करे। इस हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कई मसाइल बयान फरमा दिए हैं। तो उनमें से एक मसला ये है कि जो शख्स एतकाफ़ में बैठा है वो मरीज़ की इयादत करने के लिए भी नहीं जा सकता है, और इसी तरह जो शख्स एतकाफ़ में बैठा है वो शख्स जनाजे में भी हाजिर नहीं हो सकता है, अगरचे जनाजा पढ़ने वाला कोई ना हो। अगर कोई नहीं है तो ऐसी सूरत में उस शख्स को तो जाना ही पड़ेगा जनाजा पढ़ने के लिए। तो ऐसी सूरत में वो जा तो सकता है, क्योंकि वो फ़र्ज़ की अदायगी के लिए जाएगा, जा तो सकता है, लेकिन उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि अगर आप एतकाफ़ की हालत में जनाजा भी पढ़ने जाएंगे तो ऐसी सूरत में आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। साथ ही फरमाया कि ना औरत को हाथ लगाए, ना उससे मुबाशरत करे, यानी औरत से मुबाशरत करना ये भी एतकाफ़ को तोड़ देगा। हाथ लगाने से मुराद यहाँ पर वही मुबाशरत करना ही है, और किसी और हाजत के लिए भी, किसी और ज़रूरत के लिए भी ना जाए मस्जिद से बाहर, मगर उस हाजत के लिए जा सकता है जो ज़रूरी है, यानी पेशाब पाखाना, या अगर उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो गुस्ल करने के लिए वो मस्जिद से बाहर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त है, वो ये है कि मस्जिद से बाहर गुस्ल करने के लिए या वज़ू करने के लिए जाने की उसी वक्त इजाज़त होगी जबकि ख़ुद मस्जिद के अंदर इस बात का इंतज़ाम ना हो। वज़ू और गुस्ल का इंतज़ाम अगर ना हो तो ऐसी सूरत में वो मस्जिद से बाहर जा सकता है। और एतकाफ़ बग़ैर रोज़े के नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स एतकाफ़ करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा भी रखे, यानी बग़ैर रोज़े के अगर कोई एतकाफ़ करता है तो ऐसी सूरत में वो एतकाफ़ सुन्नत नहीं होगा, अगरचे वो 10 दिनों तक वहाँ ठहरा रहे और खाते पीते हुए वो मस्जिद में गुजारे, तो एतकाफ़ तो बहरहाल होगा, लेकिन वो जो मसनून है, सुन्नत से जो साबित है एतकाफ़ है, वो एतकाफ़ नहीं होगा। ये एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन किफ़ाया, यानी सुन्नत मुअक्कदा होने का मतलब ये है कि इस एतकाफ़ को करना ज़रूरी है, सुन्नत से मुअक्कदा है, यानी कि नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। और किफ़ाया होने का मतलब ये है कि अगर किसी ने भी अगर बस्ती में किसी ने भी कर लिया तो ऐसी सूरत में तमाम लोग गुनाह से बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने भी नहीं किया तो सब गुनाहगार होंगे। सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है ये। और साथ ही साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एतकाफ़ जमात वाली मस्जिद में करें। मस्जिद जमात में एतकाफ़ करने का फ़ायदा ये है कि उसको मस्जिद, अगर वो जमात वाली मस्जिद में एतकाफ़ करेगा तो उसको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी वो शख्स नमाज बाजमात अदा करने के लिए किसी दूसरी मस्जिद में जाने का मोहताज नहीं होगा। लेकिन अगर यानी आम तौर पर यही मसला है कि मस्जिद जमात में ही एतकाफ़ करे, लेकिन उलमाए कराम ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई किसी को ऐसी मस्जिद मिले जहाँ पे इमाम और मुअज्जिन फ़िक्स ना हो तो ऐसी सूरत में वो मस्जिद गैर जमात कहलाती है। यानी मस्जिद जमात वो मस्जिद कहलाती है जहाँ पर इमाम और मुअज्जिन मुतअय्यन हो, अगरचे पाँचों वक्त की नमाज बाजमात वहाँ ना होती हो, लेकिन इमाम और मुअज्जिन मस्जिद की तरफ से मुतअय्यन करदा है, तो ऐसी सूरत में वो मस्जिद जमात कहलाती है। और अगर इमाम और मुअज्जिन मुतअय्यन नहीं है, बल्कि कोई भी आता है नमाज़ पढ़ा देता है, कोई भी आता है अज़ान दे देता है, तो ऐसी सूरत में वो मस्जिद जमात तो नहीं है, मगर वहाँ पर भी एतकाफ़ करने की इजाज़त है। और वहाँ जमात ना मिले तो ऐसे शख्स को दूसरी मस्जिद में जा कर के नमाज बाजमात अदा करने की इजाज़त है, मगर वो ऐसे वक्त में यहाँ से निकले कि वो जमात के वक्त वहाँ पहुँचे, और जैसे ही जमात ख़त्म हो बग़ैर किसी इंतज़ार के फ़ौरन अपनी मस्जिद में जहाँ पर उसने एतकाफ़ किया हुआ है लौट आए। तो एतकाफ़ के बारे में मस्जिद जामे यानी जामे मस्जिद होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी भी मस्जिद में आप एतकाफ़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर, सबसे अफजल एतकाफ़ कहाँ है? तो सबसे अफजल एतकाफ़ मस्जिद हराम शरीफ, यानी मक्का में जो मस्जिद है मस्जिद हराम, वहाँ, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में एतकाफ़ करना ये अफजल है। उसके बाद मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दिस, इसमें एतकाफ़ करना अफजल। फिर इन 3 मस्जिदों के बाद कहाँ एतकाफ़ करना अफजल है? तो जहाँ सबसे बड़ी जमात होती हो वहाँ एतकाफ़ करना सबसे अफजल होगा इन 3 के बाद।
अगर कोई औरत एतकाफ़ करना चाहे तो ऐसी सूरत में एतकाफ़ कर सकती है या नहीं, उसके मसाइल आखिर में बयान किए जाएंगे। और चूँकि सुन्नत मुअक्कदा जो एतकाफ़ है उसमें रोज़ा रखना शर्त है, लिहाजा अगर किसी शख्स ने, किसी मरीज़ ने या किसी मुसाफिर ने एतकाफ़ किया, और चूँकि मरीज़ और मुसाफिर को रोज़ा रखने या ना रखने का इख्तियार दिया गया है, जिसके बारे में हमारी दूसरी इससे पहले वाली वीडियो आप उसे देख सकते हैं कि मरीज़ और मुसाफिर को रोज़े की हालत में मर्ज़ की वजह से या सफ़र की वजह से रमज़ान के अय्याम में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। तो अब ऐसा शख्स अगर एतकाफ़ कर रहा है और वो रोज़ा नहीं रख रहा है, तो ऐसी सूरत में वो सुन्नत एतकाफ़ नहीं कहलाएगा, बल्कि वो नफ़ल हो जाएगा। एतकाफ़ वाजिब में मोतकिफ़ को मस्जिद से बग़ैर उज़्र के निकलना हराम है। यानी एतकाफ़ वाजिब अगर है और मोतकिफ़ नहीं, यानी एतकाफ़ करने वाला अगर मस्जिद से बाहर निकलना चाह रहा है बग़ैर उज़्र के, तो ऐसी सूरत में ये निकलना उसके लिए हराम है। अगर निकला तो एतकाफ़ टूट गया, अगरचे भूल करके निकला तब भी एतकाफ़ उसका जाता रहा। यूँ ही एतकाफ़ सुन्नत में भी बग़ैर उज़्र के मस्जिद से निकलना ये जायज़ नहीं है। अगर वो निकलेगा तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। अब मोतकिफ़ मस्जिद से किस उज़्र के बिना पर निकल सकता है, तो उसके निकलने के दो उज़्र हैं। एक हाजत तबई है कि मस्जिद में पूरी ना हो सके, यानी एक फ़ितरी ज़रूरतें हैं जैसे पाखाना, पेशाब और इस्तिंजा, वज़ू और गुस्ल की ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में वो निकल सकता है मस्जिद से। गुस्ल की ज़रूरत, वज़ू की ज़रूरत, यानी बिला ज़रूरत अगर गुस्ल करने के लिए कोई निकलता है तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। ये उस शख्स के लिए है जो ज़रूरत हो अगर, यानी वाकई उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है, तो ऐसी सूरत में उसे एतकाफ़ की हालत में मस्जिद से बाहर निकल करके गुस्ल करने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन अगर मस्जिद के अंदर ही इसका इंतज़ाम है तो उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो मस्जिद के अंदर इंतज़ाम होने का मतलब ये नहीं है कि मस्जिद से बाहर जो हमारे यहाँ जो बैतुल खला और गुस्ल खाने बने होते हैं वो मतलब नहीं है, बल्कि जहाँ पर नमाज होती है, जो सहन हमारा जो मस्जिद पूरी कहलाती है, उसके अंदर अगर गुस्ल करने का इंतज़ाम हो जाए तो गुस्ल कर सकता है। वहाँ कैसे होगा? कोई बड़ा सा टब हो जिसमें वो दाखिल हो जाए और गुस्ल करे और बाहर निकले, और इस तरह बाहर निकले कि उसका एक भी कतरा मस्जिद के अंदर ना गिरे, तो ऐसी सूरत में उसको इस बात की इजाज़त है कि वो गुस्ल कर सकता है बग़ैर ज़रूरत के भी। अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर निकल के गुस्ल करने की उसको इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अगर मस्जिद में इंतज़ाम नहीं है, पाखाना पेशाब करने गया या इस्तिंजा करने गया या वज़ू करने गया या गुस्ल करने के लिए गया मोतकिफ़, तो ऐसी सूरत में वो इस दरमियान किसी से कलाम ना करे और जैसे ही अपनी ज़रूरत से फ़ारिग़ हो फ़ौरन मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए बग़ैर किसी ताख़ीर के। अगर वहाँ उसने ताख़ीर की तो ऐसी सूरत में उसका एतकाफ़ टूट गया। जैसे मान लीजिए कि कोई शख्स बाहर गया था क़ज़ाए हाजत के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और इस दरमियान किसी दोस्त ने उसको रोक लिया, बात करने लगा, या किसी कर्ज़ देने वाले ने रोक लिया और वो बात करने लगा और ये भी ठहर गया, तो इसी सूरत में एतकाफ़ टूट जाएगा। भी एतकाफ़ करने का सवाब क्या मिलता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान के साथ सवाब की नीयत से एतकाफ़ किया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि ईमान के साथ अगर किसी ने सवाब की नीयत से एतकाफ़ किया तो उसे 2 हज और 2 उम्रा करने का सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला एतकाफ़ करने वालों के एतकाफ़ को कबूल फरमाए। अब अगर कोई शख्स एतकाफ़ की हालत में है और रोज़ा भी है वो, और रोज़े की हालत में अगर उसने भूल करके कुछ खा पी लिया तो उसका एतकाफ़ रहा या टूट गया। तो जिस तरह हम जानते हैं कि भूल करके अगर किसी ने खा लिया कुछ रोज़े की हालत में तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है, उसी तरह अगर उसने भूल करके खा लिया तो उसका एतकाफ़ भी नहीं टूटेगा।
لیکن اگر کوئی جو شخص اعتکاف کی حالت میں ہے، اب 10 دن رہے گا تو اس کے لیے کھانا پینا تو ضروری ہے، تو کیا وہ شخص مسجد کے اندر کھانا کھائے یا مسجد سے باہر نکل کر کے کھانا کھائے؟ تو مسجد کے اندر وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، کیونکہ جو شخص اعتکاف کی حالت میں ہے وہ شخص مسجد کے اندر کھانا کھائے یا مسجد کے باہر کھانا کھائے تو مسجد کے باہر نکل کر کے کھانا نہیں کھا سکتا ہے۔ اگر کوئی باہر نکل کے کھانا کھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بلکہ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی رہ کر کے کھانا کھائے، پانی پیے، جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی کرے۔ اگر باہر نکلتا ہے تو اعتکاف ٹوٹے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر باہر نکل کر کے کھاتا ہے، ایسی جگہ نکلتا ہے جو مسجد میں ہی کہلاتی ہے، جو مسجد کا ہی ایریا، جیسے کہ ایک ہے مسجد کے اندر کا حصہ اور ایک ہے باہر کا حصہ صحن، وہاں نکل کر کے کھاتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ پوری کی پوری مسجد ہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اعتکاف میں نہیں ہے اور وہ مسجد میں کھانا چاہے تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی انسان کو مسجد میں کھانے کی اجازت اسی وقت ہوگی جب کہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تو اگر کوئی مسافر ہے اور اسے مسجد میں ہی بیٹھ کر کے کھانا کھانا ضروری ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ اعتکاف کی نیت کر لے اور اس کے بعد وہ کھانا کھا سکتا ہے، مگر وہ اس بات کا دھیان رکھے کہ مسجد کو گندا نہ کرے اپنے کھانے کی وجہ سے، اور وہاں پر کوئی چیز نہ ڈالے، بلکہ وہاں الگ سے کوئی کسی برتن میں وہ کھانے کا جو کچرا نکلے گا وہ کسی برتن میں رکھے اور اس کو پھینک دے، یا پھر ایک دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھا لے۔ اب بات کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہے تو ایسی صورت میں اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو بے شک عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، اور عورت کے اعتکاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے اس نے جو جگہ فکس کر رکھی ہے، جس کو مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد کہتے ہیں، وہاں پر وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور اگر اس نے کوئی جگہ مقرر نہیں کی ہے اپنے گھر میں، بلکہ کہیں بھی گھر میں پڑھ لیتی ہے اور اب اعتکاف کرنا چاہتی ہے، تو وہ پہلے گھر میں کوئی ایک جگہ متعین کرے تاکہ وہیں پر وہ رہے، کھائے پیے، وہیں سوئے، اور پھر وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت سے وہ 10 دنوں تک یعنی 21 تاریخ کی مغرب کے وقت سے، غروب آفتاب سے پہلے سے شروع کر کے چاند نکلنے تک وہاں رہے، یا پھر 30ویں تاریخ کے مغرب کا وقت ہونے کے بعد یا چاند دیکھنے کے بعد نکلے۔ اگر وہ عورت اس درمیان اس جگہ سے بغیر کسی عذر کے نکلتی ہے، یعنی جہاں پر اس نے اعتکاف کرنے کے لیے جو جگہ اس نے فکس کر رکھی ہے، متعین کر رکھی ہے، وہاں سے اگر وہ بغیر کسی ضرورت کے نکلے گی تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہاں سے نکلنا اس کے لیے ایسا ہی ہوگا جیسے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے کا مسجد سے نکلنا۔ اسی طرح اس عورت کے لیے بھی بغیر ضرورت کے یعنی بغیر عذر کے نہ ہی غسل کرنا ہوگا، جائز ہوگا، نہ ہی غسل کرنے کی اجازت ہوگی، نہ ہی وضو کرنے کی اجازت ہوگی، اور بغیر عذر کے یعنی بغیر ضرورت کے نہ ہی لیٹرین باتھ روم جانے کی اجازت ہوگی۔ اگر یہ بھی نہانا چاہے تو کوئی ٹب لا کر کے اپنی اس جگہ میں ہی جہاں پر اس نے متعین کیا ہے، مسجد بیت جو بنائی ہے گھر میں جو متعین کیا جگہ، وہاں پر لا کر کے کوئی برتن بڑا سا جس میں وہ نہانا چاہے تو نہا سکتی ہے، وہاں پر وضو کر سکتی ہے تو وہیں پر وضو کرے۔ اسی طرح عورت کا اعتکاف ایک اور وجہ سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، مثلاً اس کو درمیان میں حیض آ گیا یا پھر حمل سے تھی اور اس کو بچہ پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب جو اعتکاف ٹوٹتا ہے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ عورت کا اعتکاف ٹوٹے یا مرد کا اعتکاف ٹوٹے، پھر اس کی قضا کیسے کرنی ہے؟ تو قضا کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے بس اس ایک دن کی قضا اس کے اوپر لازم ہے، پورے 10 دن کی قضا اس کے اوپر لازم نہیں۔ مان لیجئے کہ ایک شخص اعتکاف کی نیت سے مسجد میں پہنچا اور اس نے 8 دن اعتکاف کے صحیح سے گزارے، اور آخری دن اس کا اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، تب اس کی قضا اس کو کسی اور دن میں کرنی ہے، تو کسی اور دن میں جو کرنی ہے تو روزہ رکھ کے قضا کرنا ہوگا، لیکن وہ ایک دن کی ہی صرف قضا اس کے اوپر ہے، باقی دنوں کی اس کے اوپر قضا کرنا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آخری گزارش آپ لوگوں سے، اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے،
اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور وہاں پر بیل جو آئے گا نوٹیفیکیشن بیل